नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में एक बार आप सभी का हृदय से स्वागत है। साथियों, आपने अक्सर देखा होगा बैंकों से करोड़ों रुपए के धन की चोरी हो जाती है और हेराफेरी हो जाती है, लेकिन बैंक में धागे से लटका हुआ एक पेन इधर से उधर नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि धन की तो चोरी हो सकती है, लेकिन आपके ज्ञान, आपकी शिक्षा कभी चोरी नहीं हो सकती। इसलिए आप अपने बच्चों को धन कमाने से ज्यादा शिक्षा देने पे ध्यान दीजिए। हमारे पूज्य बाबा साहब का भी यही सपना था कि इस देश का हर बच्चा शिक्षित हो। आज हम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब को सिर्फ आरक्षण के लिए जानते हैं, लेकिन उस आरक्षण के पीछे छिपा हुआ उनका दुख, उनकी पीड़ा, उनका दर्द, ये शायद हम नहीं जानते। आखिर ऐसे क्या हालात थे कि बाबा साहब को आरक्षण की लाठी पकड़ने की जरूरत पड़ी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब बाबा साहब स्कूल पढ़ने जाते थे तो उनको स्कूल में बैठने के लिए जगह नहीं दी जाती थी। वो क्लासरूम के बाहर खड़े होकर अपनी पढ़ाई करते थे। इसके बाद जब बाबा साहब एक कॉलेज में प्रोफेसर बनकर गए तो उच्च जाति के लोगों ने उनसे पढ़ने से इनकार कर दिया। मजबूरन उन्हें वो नौकरी भी छोड़ना पड़ी। इसके बाद जब बाबा साहब ने वकालत शुरू करी तो वकील बनने के बाद उनको कोर्ट में बैठने के लिए स्थान नहीं दिया गया। तो बाबा साहब का ये दर्द, ये तकलीफ, ये पीड़ा थी, क्योंकि उनका एकमात्र सपना था कि देश का हर बच्चा शिक्षित हो, लेकिन ऐसा शिक्षित न हो जो पीड़ा, जो दुख, जो दर्द उन्होंने झेला है वो आने वाले बच्चों को झेलना पड़े। इसलिए उन्होंने संविधान में आरक्षण की व्यवस्था लागू करी कि जात पात और भेदभाव का दंश मिटकर वो बच्चे, हमारे देश की वो प्रतिभाएं भी आगे आ सके जो आरक्षण या भेदभाव के नाम पर कुचल दी जाती हैं। जो परिस्थिति बाबा साहब ने झेली थी वो आने वाले बच्चों को नहीं झेलना पड़े। इसलिए हमारे आदरणीय बाबा साहब ने आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया। आप अपने बच्चों को शिक्षित करें और उन्हें आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जगह किसी अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज से शिक्षित करें, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान झूठा और इतिहास विरोधी होता है। सिर्फ मात्र राजनीति के लिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से दुष्प्रचार किया जाता है। बाबा साहब के बारे में तो ये तक कहा जाता है कि बाबा साहब ने शहीद आजम भगत सिंह का केस लड़ने से इनकार कर दिया था, जबकि सच्चाई ये है कि शहीद आजम भगत सिंह का केस लाहौर की अदालत में चल रहा था और बाबा साहब बम्बई की अदालत में वकालत करते थे। शहीद आजम का केस आसिफ अली खान साहब लड़ रहे थे और अंग्रेजों के वकील एक ऐसा नाम था जो नाम अगर मैं बोलूंगा तो तमाम तरह के विवाद होंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि शहीद भगत सिंह आजम के खिलाफ कि जिन्होंने केस लड़ा था, अंग्रेजों की मदद की थी, आप उसका नाम इतिहास में या गूगल पर सर्च करें। लेकिन बाबा साहब के बारे में जो कहा जाता है कि शहीद आजम भगत सिंह का केस उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया था, यह सरासर झूठ है। ऐसा ही बहुत सारा दुष्प्रचार उनके खिलाफ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या अन्य माध्यमों से किया जाता है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करें और उन्हें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से दूर रखें। धन्यवाद साथियों।